नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। जीवन मीता हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत। महिला की मौत के बाद उनके परिजनों ने अस्पताल पर किया जमकर हंगामा। सीएमओ के समझाने और कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद शांत हुए परिजन। नगर में विकास खंड कार्यालय के सामने स्थित जीवन मीता अस्पताल में एक महिला का डिलीवरी हेतु ऑपरेशन करने के बाद तीसरे दिन सोमवार की शाम मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजन आक्रोशित हो उठे और अस्पताल के चिकित्सकों और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने आक्रोशित परिजनों को कार्रवाई करने का आश्वासन देकर हंगामा को शांत कराया। ज्ञात हो कि जौनपुर जनपद के मड़ियाहू की निवासिनी नेहा 30 वर्ष पत्नी सत्येंद्र पटेल ने उक्त स्थान पर स्थित जीवन मीता हॉस्पिटल में 11 नवंबर को डिलीवरी करने के लिए भर्ती कराया था, जहां पर चिकित्सक द्वारा ऑपरेशन करने की बात कही गई और पूरी गारंटी ली गई। उनके द्वारा ऑपरेशन किया गया और तीसरे दिन महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। इससे परिजन आक्रोशित हो उठे। जानकारी होने के बाद मृतका के परिवार के लोगों सहित काफी संख्या में आसपास के ग्रामीण भी पहुंच गए, जहां उनके द्वारा अस्पताल में जमकर हंगामा किया गया। उस हंगामे को देख चिकित्सक सहित अस्पताल के प्रबंधक व स्टाफ धीरे से खिसक लिए और भर्ती मरीजों को लावारिस छोड़ दिए। हालांकि सूचना मिलते ही कस्बा चौकी प्रभारी महेश सिंह मय हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार के लोग कार्रवाई पर अड़िग रहे। चौकी प्रभारी ने मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक मौके पर पहुंचे और उन्होंने आक्रोशित परिजनों से बातचीत की और उनको भरोसा दिलाया कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ के आश्वासन के बाद हंगामा कर रहे लोग किसी तरह शांत हुए। जांच के बाद की जाएगी सख्त कार्रवाई। सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही स्वयं जाकर मौके का निरीक्षण किया। मृतका के परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है, जिन्हें जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद अगर दोषसिद्ध होता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने बताया कि उस अस्पताल में कई मरीज भर्ती थे, उनसे बातचीत की गई। चूंकि अस्पताल में न चिकित्सक थे और न ही कोई स्टाफ था, ऐसे में सभी भर्ती मरीजों को वहां से निकालकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अनट्रेन्ड चिकित्सकों के कृत्य से स्वास्थ्य विभाग पर उठ रहा सवाल। जनपद में अनट्रेन्ड चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाना और उसके साथ ही ऑपरेशन करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ माह पूर्व नगर के इंदिरा मिल चौराहे के पास स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई थी। महिला की मौत के बाद चिकित्सक सहित सभी स्टाफ भाग खड़े हो गए थे। जाते जाते वह अपने अस्पताल का साइन बोर्ड तक उखाड़ ले गए थे। इस मामले में प्रथम दृष्टया पाया गया कि अनट्रेन्ड चिकित्सक द्वारा अस्पताल को खोलकर मरीजों का इलाज कर रहा था। अभी कुछ दिन पहले गोपीगंज के सुंदरपुर गांव स्थित एक निजी अस्पताल में फंगस का इलाज कराने गए वृद्ध को इंजेक्शन लगाने के बाद मौके पर ही मौत हो गई थी। अनट्रेन्ड चिकित्सक ने एक और महिला की जान ले ली। अनट्रेन्ड चिकित्सकों द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल के मामले में जनपद के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर कैसे यह अनट्रेन्ड चिकित्सक बगैर किसी डिग्री और बिना स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन कराए क्लिनिक व अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। विभाग द्वारा ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया जाता, जिसके चलते कुकुरमुते की तरह उनके द्वारा क्लिनिक व अस्पताल खोल रखा गया है। विभाग भी उनके ऊपर मेहरबान है, जिनके द्वारा ऐसे अनट्रेन्ड चिकित्सकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। 6:30 बजे श्री मनोज पटेल जी ने फ़ोन पर बताया कि यहाँ पर उनके रिलेशन में 11 तारीख को ऑपरेशन हुआ था, यहाँ डेथ हो गई है, आप तुरंत आइए यहाँ पर। तो मैं उसी समय जो है कमेटी बनाया, मेरी टीम आ चुकी है। मैंने डीएम सर को जानकारी दी। डीएम सर ने जो है पूरा प्रॉपर उसमें हमारी जो टीम है मेडिकल वाली, प्रशासन पूरा साथ है और जांच चल रही है। और ये पाया है जांच में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। डॉक्टर्स के भी नाम पता चल गए हैं और हो सकता है कुछ मिनटों का मामला होगा। जांच होते ही इस अस्पताल के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर दी जाएगी।
हर हाल में कर दी जाएगी। कोई भी किसी तरीके का सवाल वो नहीं आएगा, नेगेटिव जो दिखाई दे ऐसा नहीं होने दूंगा किसी भी। हॉस्पिटल का नाम क्या है सर? ये जीवन मिता करके कुछ नाम मैंने सुना, अभी मैंने उसमें नहीं देखा है। ऐसे अस्पताल सर जहाँ पे सर्जरी तक की व्यवस्था, इनके खिलाफ 3, 4, 5 धाराएं उनके तहत जो है कार्रवाई आज ही होगी, ठीक है, मेरे स्तर से जाके, और थाना अध्यक्ष भी हैं साथ में। कार्रवाई पूरी हो जाएगी, 1-2 घंटा लगेगा। इसमें कोई भी किसी तरीके की कोताही जो है मेडिकल विभाग की तरफ से और पूरा हमको जो है डीएम सर के सब सहयोग है। ऐसे मकड़ जाल को तोड़ रहा हूँ और आप लोगों का सहयोग रहेगा। भगवान करे कोई इस तरीके की सूचना न मिले। जो डेथ हुई है, अब सुधार अभियान हम जारी रखेंगे। सर आप बराबर इसकी जांच नहीं की जाती है? इसमें पूरी लिस्ट तो मेरे पास नहीं है। वो कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड ले लो, चाहे जो है नर्सिंग होम, झोला छाप डॉक्टर, कार्रवाई चल रही है। और मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से, कहीं भी लगे कि कहीं किसी हो रहा है तो मुझे जानकारी दे दी जाए आप लोगों के माध्यम से। सर अल्ट्रासाउंड के नाम पे कई मरतबा आप द्वारा अवगत कराया गया, लेकिन फिर कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे भदोई में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं सर। यहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मुझे शिकायतें मिलना चालू हुई, मैं डीएम मैडम थी, उनकी जानकारी में लाया, कुछ प्रक्रिया चालू हुई। वर्तमान में जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके स्तर से हमारे 3 तहसील है ना, एसडीएम साहब और एक चिकित्सा अधीक्षक उस टीम में हैं। निरीक्षण हो रहा है और इतनी कार्रवाई हो चुकी है, जब से भदोई जिला बना तब से लेकर अब तक इतनी कार्रवाई नहीं, जितनी ये 7-8 महीने के अंदर कार्रवाई करके सुधारात्मक कार्रवाई डीएम सर के जो है मार्गदर्शन में की जा रही है और की जाती रहेगी। डॉक्टर साहब अस्पताल भदोही में अगर देखा जाए तो प्रबंधक बुलाए जाते हैं और नहीं, इसमें सर्जन फिजिशियन को ऑन कॉल की जो है एक्ट में व्यवस्था है। लेकिन जो मैं आप लोगों को जानकारी बता दूं, जो डॉक्टर किसी अस्पताल में 24 घंटा की ड्यूटी पर है तो वो दूसरे अस्पताल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है। उसमें भी मेरे स्तर से कार्रवाई की जा रही है। और सर यहाँ इस हॉस्पिटल में भी डिलीवरी दूसरे डॉक्टर से बुला के करवाया गया था। वो मैंने पूरा अभिभावकों से पता कर लिया है और जितने मरीज हैं 2 जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको महाराज बलवंत सिंह में शिफ्ट करा रहे हैं और बाकी की कानूनन प्रक्रिया जो है कुछ मिनटों में आप सर बराबर जानकारी मिलती रहती है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ बाबुओं के ही कर्म पे इस तरह के अस्पताल संचालित होते हैं। सर मेरा आपसे अनुरोध है कि पुरानी बातें थी, जो पुराना चला आ रहा था तो वही तो सर जीटी रोड किनारे से इतना बड़ा हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, बगैर स्वास्थ्य विभाग के रहम कर्म कैसे संचालित हो रहा है? सर सबके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। केवल सीलिंग वाली प्रक्रिया जो है FIR जो हो चुकी है। सर ये तो कागजों में रह जाएगा। कोई सवाल ही नहीं, देरी हो सकती है लेकिन अंधेरी कोई सवाल ही। सर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? जितने भी प्रकरण आए हुए आपके सामने हम लोगों के द्वारा या जनता के द्वारा? आपके भदोई में एक फर्जी नर्सिंग होम था, उसके खिलाफ 420 और कुछ धाराओं में FIR की गई है। वो भाई साहब हाई कोर्ट से कुछ नॉन अरेस्टिंग वाला अपना आदेश माननीय न्यायालय से लेके आए और मैं उसका नैरेटिव बनवा रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो फर्जी वाले प्रबंधक हैं वो जेल जाएंगे हर हाल। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।